आज लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही तीसरे फेज की कैंपेनिंग का सियासी पारा बढ़ गया। सेकेंड फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर करीब 61% वोट पड़े। सबसे ज्यादा पोलिंग त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हुई, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कम वोट पड़े। लेकिन आज उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा जो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के युग में लौटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को पूरी तरह सही ठहराया, इसके खिलाफ सारी पिटीशन रद्द कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वोटिंग ईवीएम से ही होगी, वीवीपैट से 100% मैचिंग की भी जरूरत नहीं है। चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद अगर कहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को कोई शक होता है तो वो चुनाव आयोग से अपील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को सिंबल स्टोरिंग यूनिट रिजल्ट आने के 45 दिन तक सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल पर पूरी तरह विराम लगा दिया। अब इस पर ईवीएम का विरोध करने वाले क्या कहते हैं और आज इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। आज तीसरे फेज की कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कौन सा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह पुराना वीडियो कैसे मुद्दा बन गया। इस वीडियो में मनमोहन सिंह ने एक्सप्लेन किया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का क्यों होना चाहिए, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर कैसे हमला किया और सफाई में कांग्रेस ने क्या कहा। राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि अब मोदी किसी दिन रो पड़ेंगे, और योगी ने आज गौकशी और पिंक रिवॉल्यूशन के मुद्दे पर कांग्रेस पर किस तरह हमला किया। ममता ने मोदी को लोकतंत्र का दुश्मन क्यों बताया। इन सारी बातों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अदालत ने क्या कहा और इस पर कैसे सियासत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कहा चुनाव ईवीएम से ही होंगे। अब बैलेट पेपर के जमाने में लौटने की बात किसी को सोचनी भी नहीं चाहिए। चुनाव के बीच चुनाव प्रक्रिया पर बेवजह संदेह पैदा करना ठीक नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम के केस में 2 फैसले दिए। पहला यह कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने या फिर वीवीपैट के साथ 100% मिलान की मांग को सिरे से खारिज किया जाता है, और दूसरा संदेह की स्थिति में जांच का रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कैंडिडेट्स के सिंबल लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम की सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए और चुनाव के नतीजे आने के बाद कम से कम 45 दिनों तक सिंबल स्टोर यूनिट को सुरक्षित रखा जाए। अगर हारने वाले कैंडिडेट को नतीजे पर ऐतराज है तो वो 7 दिन के भीतर चुनाव आयोग से जांच की मांग कर सकता है। चुनाव आयोग एक्सपर्ट से वोटिंग मशीनों की जांच कराएगा। मशीनों की जांच का खर्चा कैंडिडेट को देना होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यह चुनावी मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर करारा हमला किया। मोदी ने कहा विरोधी दलों के नेताओं ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में शक पैदा करने का पाप किया है। इंडिया अलायंस के लोग चाहते थे देश फिर उसी अंधकार के युग में लौट जाए जब बूथ कैप्चर होते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने विरोधी दलों को गहरा झटका दिया है। मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर अब वापस नहीं आएगा। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है
कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे थे, कई साल से कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने ईवीएम के खिलाफ विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिग्विजय सिंह की लीडरशिप में दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पिटीशन से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा वीवीपैट मिलान करने की मांग करने का अभियान आगे भी चलाती रहेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कहा कि अगर सब कुछ सही है तो चुनाव आयोग 11 महीने से विपक्षी दलों को वीवीपैट पर बातचीत के लिए मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहा। 11 महीने से इस देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग से 10 मिनट का टाइम मांग रहे हैं। और हमारी क्या मांग है कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग करा लीजिए। निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग पर है। अगर 140 करोड़ की जनता में एक व्यक्ति के मन में भी अपने वोट को लेकर संशय होता है, उस संशय को दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इस पर क्यों नहीं हमें 10 मिनट का वक्त दे रहा है? असलियत यह है कि चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। विपक्ष आपसे 10 महीने 11 महीने से टाइम मांग रहा है, आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे, दूसरे चरण का मतदान आ जाए। चुनाव आयोग देना टाइम। चुनाव आयोग क्या करने के लिए है? निष्पक्षता तो ऐसी है कि जहरीला बयान मोदी जी का आएगा, नोटिस नड्डा जी को दिया जाएगा। कोई सेरेलैक के छोटे से बेबी है, मोदी जी सुई मुई की उनको दे देंगे तो बेचारे कुमला जाएंगे। यह निष्पक्षता है चुनाव आयोग की। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया किसी कैंडिडेट को अपनी हार पर संदेह हो तो वो जांच की मांग कर सकता है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव भी बोले। अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि इस बार 2 राउंड के चुनाव पहले ही हो गए थे और चुनाव के बीच में ईवीएम पर रोक नहीं लग सकती थी, लेकिन विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई लगातार चलेगी और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट डलने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। लगता अखिलेश यादव ने ईवीएम का फैसला पढ़ने से पहले ही इस तरह से रिएक्ट कर दिया, क्योंकि जितनी बातें उन्होंने उठाई, जो सवाल उन्होंने, जो शक उन्होंने जाहिर किए, उन सब का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों वीवीपैट की पर्चियों के 100% गिनती का विरोध कर रहे हैं, उससे शक पैदा होता है कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं।
आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो उसका विरोध क्यों है, ये बात समझ के परे है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझदारी का फैसला है, देश को आगे ले जाने वाला फैसला है, लोकतंत्र की लाज बचाने वाला फैसला है। मैंने पिछले 47 साल में चुनावों को बहुत करीब से देखा है। उस वक्त चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थी, बम फोड़े जाते थे। जब मैं रिपोर्टर बना तो चुनावों में सबसे बड़ी खबर यह होती थी कहां किसने कितने बूथ कैप्चर किए। आज के जमाने के लोगों को शायद यह मालूम ही नहीं होगा कि बूथ लूटना क्या होता है। गुंडे बदमाश पोलिंग बूथ में आते थे, वोटर्स को भगा देते थे, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार का ठप्पा मारकर डिब्बा सील करवा देते थे। यह बूथ लूटना, यह बूथ कैप्चरिंग सिर्फ इलेक्शन जीतने तक सीमित नहीं होती थी। इससे बाहुबली उम्मीदवारों का रास्ता खुलता था। पहले वो लाठी बंदूक के दम पर दूसरों के लिए बूथ लुटवाते थे, फिर कुछ साल बाद अपने लिए बूथ लूटते थे और पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंच जाते थे। जब ईवीएम मशीन आई तो ये गुंडागर्दी, ये वोट की लूट बंद हुई। ईवीएम की मशीन कांग्रेस के जमाने में आई थी, लेकिन इसमें गड़बड़ के इल्जाम कांग्रेस ने ही मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगाने शुरू किए। जब राहुल गांधी जैसे नेता ईवीएम में गड़बड़ के आरोप लगाते हैं, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे वकील इस पर सवाल उठाते हैं, तो हैरानी होती है। क्योंकि ईवीएम की अहमियत सब जानते हैं। वो जानते हैं कि ईवीएम ने हमारी चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया है, सेफ बनाया है। मुझे लगता है जिन लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए अब उन्हें अकल आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू पर विचार करने के बाद फैसला दिया है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम से वोटिंग सेफ है, सिक्योर है, इसकी हैकिंग नहीं हो सकती। ये ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के लिए करारा जवाब है। कुल मिलाकर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी चुनाव व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और पुख्ता करेगा। साथ ही इससे हमारे लोकतंत्र को और सशक्त और वाइब्रेंट बनाने में मदद मिलेगी।